स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। मैं हूं राम मूर्ति और आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग टेंस पर चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आपको पता होगा कि जब से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ है, टेंस चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट और डाउटफुल हो गया है। अक्सर बच्चे रूल को रट के जाते हैं परंतु गलत करके आते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा अजीब व गरीब ट्रिक बतलाऊंगा जिसके माध्यम से आप पलक झपकते ही परीक्षा भवन में टेंस संबंधित किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तथा सही टिक लगा कर आएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आइए टेंस से संबंधित कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम आपको अलग अलग टेंस के बारे में अलग अलग ऐसा ट्रिक दूंगा जिसके माध्यम से आप टेंस से संबंधित किसी भी प्रश्न को देखते ही जवाब दे सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का टेंस होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और पुनः प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस चार प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से? तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। बात को समझे। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फिर लीजिएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फिर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस को चार भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। सिंपल फ्यूचर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। इसी प्रकार से अगर हम कंटिन्यूअस का बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। पास्ट में कंटिन्यूअस का बात करें तो कहेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूअस की बात करें तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। अब अगर हम लोग परफेक्ट में बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। उसी प्रकार से पास्ट टेंस में परफेक्ट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3
प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। फ्यूचर टेंस में परफेक्ट की बात करें तो फ्यूचर टेंस में परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। उसी प्रकार से अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैव प्लस बिंग प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस प्लस TDW। देखिए TDW का मतलब होता है टाइम डिनोटर वर्ड, यानी हिंदी में कहे तो समय सूचक शब्द। T से टाइम, D से डिनोटर और W से वर्ड, यानी टाइम डिनोटर वर्ड हिंदी में कहेंगे समय सूचक वर्ड, यानी फॉर या सिंस के बाद हमेशा समय सूचक शब्द आता है। उस प्रकार से फिर से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करें तो कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस फॉर या सिंस फिर TDW। वही TDW का मतलब होता है टाइम डिनोटर वर्ड, यानी समय सूचक शब्द। फिर इसी प्रकार से अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। और इसमें देखिए फॉर, देखिए फ्यूचर टेंस में सिंस नहीं लगता है, फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर फ्रॉम लगता है, तो फॉर या फ्रॉम प्लस TDW। TDW का मतलब होता है टाइम डिनोटर वर्ड। TDW का मतलब क्या होता है? टाइम डिनोटर वर्ड। अब देखिए यहां पर आपको कुछ डाउट आया होगा। अब डाउट क्या आया होगा उसका भी चर्चा कर लेते हैं। अब आपको एक डाउट आया होगा कि सर V1 का प्रयोग कहां करेंगे और V5 का प्रयोग कहां करेंगे। तो देखिए V1 का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। V1 का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? तो कहेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है बबुआ? तो देखिए प्लूरल सब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि जैसे हो गया आई, जैसे हो गया यू, दे, वी, और जो भी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन अगर ये सब सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो इस सब के साथ V1 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? V1 का प्रयोग होता है। और बाद बाकी बचा क्या? तो कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? तो कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट को भी देख लीजिए। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा अपना ही, सी, है, इट, या कह सकते हैं सिंगुलर नाउन। क्या कह सकते हैं? तो कहेंगे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन वाला नाउन के साथ किसका प्रयोग होता है? तो कहेंगे V5 का प्रयोग होता है। इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब आपका एक डाउट और होगा। आपका एक डाउट होगा कि सर शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो देखिए शैल का प्रयोग आई और बी के साथ किया जाता है।
यदि सब्जेक्ट के रूप में आई या बी हो, आई या बी हो तो शैल का प्रयोग करेंगे। अब बाद बाकी कुछ हो, कुछ भी लगा हो, चाहे वह ही हो या सी हो या इट हो या यू हो, अरे कुछ हो या दे हो, कोई भी नाउन हो या एनी नाउन हो, इस सब के साथ क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? इस सब के साथ विल आएगा। एक बार फिर से देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई या वी है तो क्या आएगा? शैल आएगा। बाद बाकी कुछ भी है, चाहे वह ही है, सी है, इट है, यू है, दे है या कोई भी नाउन है, उससे मतलब नहीं है वह सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल आएगा ना। अब देखिए, आपका एक डाउट और होगा, और आपका डाउट अब किस में जाएगा? तो आपका डाउट जाएगा कि सर हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब आप कहिएगा हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, हैव का प्रयोग आई के साथ, हैव का प्रयोग यू के साथ, हैव का प्रयोग बी के साथ, हैव का प्रयोग दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर ट्रिक से याद रखेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा आ से आई, आ यू तो हैवे है, और ई वे से व से वे, आ ई कथी हो गया? दे। तो ये हो गया आयुर्वे। प्लूरल को कम मान लीजिए तो कहेंगे आयुर्वेदिक, या अगर ट्रिक के लिए याद रखेंगे तो कहेंगे आयुर्वेदे। क्या कहेंगे? आयुर्वेदे। या इसको ऐसे लिख दीजिए, दे को पहले लिख दीजिए और वी को बाद में लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका क्या? तो कहेंगे आयुदेव। याद रखिएगा, आयुदेव प्लूरल के साथ हैव लगता है या भी1 लगता है। आयुदेव प्लूरल के साथ हैव लगता है या भी1 लगता है। और बाद बाकी क्या बच गया? तो कहेंगे ही बच गया, सी बच गया, अरे इट बच गया और सिंगुलर नाउन बच गया। इस सब के साथ क्या लगेगा? तो कहेंगे इस सब के साथ लगता है, क्या लगता है? तो कहेंगे हैज लगता है। इस सब के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो चलिए बताइए कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अगर 12th का परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। हाँ, अगला वीडियो में हम इससे अच्छा ट्रिक लेकर आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। धन्यवाद।